मैंने कहा देखो आंटी को कितना पता है कि आरएसी किसका कंफर्म होएगा। ये महिलाएं ये सब ज्यादा अच्छी तरह समझती हैं, इसलिए थोड़ा दाद दीजिए, ऊर्जा दीजिए। मैं आपको मस्ती के साथ कुछ एक नई चीजें सुनाता हूँ, सुनना। बढ़िया कुमार। कि नजर में शोखियां लब पर, तुम दाद दे रहे हो कि खास दे रहे हो? मतलब जुड़ते रहिए, जो पीछे लोग हैं वो सब भी थोड़ा जुड़ जाएं। हम एक बड़े जगह पर खड़े हुए हैं, एक बड़े वंश में खड़े हुए हैं, तब पढ़ता हूं कि नजर में शोखियां लब पर मोहब्बत का तराना है। बहुत अच्छे, ये तुम मन से देना, अभ्यास मत कर लेना, वरना रोज रात इतने बजे वाह वाह का अभ्यास करोगे तो कल पिताजी कहेंगे इसे कैसे पता चला। अरे तो थोड़ा जाग कर, अब देखिए जो आगे लोग बैठे हैं वो जरा जाग जाएं। अरे जस्टिफाई करना पड़ेगा। कि नजर में शोखियां लब पर मोहब्बत का तराना है। जरा आपकी झूम कर दाद मिले, अगली पंक्ति सच बोल रहा हूं तो। कि नजर में शोखियां लब पर मोहब्बत का तराना है। मेरी उम्मीद की जद में अभी सारा जमाना है। कई जीते हैं दिल के देश पर मालूम है मुझको। अगर हिंदुस्तान का संस्कार बोल रहा हो मोहब्बत में तो एक एक व्यक्ति की ताली गूंजती मिले अगली पंक्ति पर। कई जीते हैं दिल के देश पर मालूम है मुझको। सिकंदर हूं मुझे एक रोज खाली हाथ जाना है। सिकंदर हूं मुझे एक रोज। और चार पंक्तियां और पढ़ता हूं कि अभी चलना है रास्ते को। चाचा मैं ही बेच लूं आज। ये क्या बेच रहे हैं? राष्ट्रीय खाद्य गुटखा। बैठ जाओ प्रभु। काका, ईश्वर ने खड़े रहने के लिए दो पैर दिए तो टिकाने के लिए भी कुछ दिया है, उसे टिकाओ। हाँ ये रख, बैठ जाओ आप। चाचा बैठ जाओ। नहीं बैठ जाओ, बैठ जाओ। पता नहीं कहाँ के लिए निकले थे, कहाँ पहुंचे बेचारे। हाँ नहीं ये होने दो। प्रकाश भाई बैठो। ये इसका दोष नहीं है, मेरी किस्मत खराब है। मेरी किस्मत इतनी खराब है कि ऊंट पे बैठ के बाजार जाऊं तो भी कुत्ता काट लेता है। 10वीं में मैं अकेला दौड़ा रेस में तो सेकंड आया। मैंने प्रिंसिपल साहब से पूछा गुरुजी आज क्यों सेकंड आया? बोले बेटे आज जिसे फर्स्ट आना था वो नहीं आया। यकीन मानिए अजमेर में मैं शादी करने गया। अजमेर में मेरी ससुराल है, शायद इसीलिए ख्वाजा को गरीब नवाज कहते हैं। मैं वहां गया तो उस दिन वहां कर्फ्यू लग गया। घरवाली को एक पुलिस वाले मित्र की जिप्सी में पीछे बिठा के लाया तो पता ही नहीं चल रहा था कि विदाई करा के ला रहा हूं कि जमानत करा के ला रहा हूं। तो थोड़ा यही पहुंची तो थोड़ा जाग कर सुनिए। वो बीच में वो आ गए, क्या करूं, पढ़ता हूं कि अभी चलता हूं रास्ते को मैं मंजिल मान लूं कैसे। आपकी दाद उठेगी जब तक, तब तक मैं उसी रंग में नहीं आऊंगा, अभी उस मन में नहीं हूं। इसलिए आपकी वहां पहुंचेगी तो मुझे अच्छा लगेगा। कि कविता से पहले ये सच्चे अग्रवाल नहीं हो जो एडवांस पेमेंट कर रहे हो। अग्रवाल को जब तक 5 बार तगादा नहीं दो तब तक पेमेंट कैसा? मैं तो अभी तक तगादे ही भेज रहा था। सुनना मस्ती के साथ कि अभी जानी सीधा बैठ तू क्या ऐसे बैठ गया जैसे राजघाट पे गांधी जी की विधवा। चिकन गुनिया हुआ है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि दाद भी नहीं देगा। सुनना कि अभी चलता है रास्ते को मैं मंजिल मान लूं कैसे। और इस ठाकों के बीच अगली पंक्ति शुद्ध प्रेम की और कविता की पढ़ता हूं, जिस किसी को समझ आ जाए उसकी वाह उठ जाए मन से भी। कि अभी चलना है रास्ते को मैं मंजिल मान लूं कैसे। मसीहा दिल को अपनी जिद का कातिल मान लूं कैसे। मसीहा दिल को अपनी जिद का कातिल मान लूं कैसे। तुम्हारी याद के आदिम अंधेरे मुझको घेरे हैं। अब ये पंक्ति उठा लेना अगली तालियों में।
तुम्हारी याद के आदिम अंधेरे मुझको घेरे हैं, तुम्हारे बिन जो बीते दिन उन्हें दिन मान लूं कैसे, तुम्हारे बिन जो बीते दिन। और ये दोनों कवित्रियां मुझ पे प्रहार कर रही थी, बड़ा शाकाहारी। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, सुनना। कि मैं उसका हूं वो इस एहसास से इनकार करता है। दाद मिले आपकी। मैं ये अग्रवाल समाज वालों अभी तो पेमेंट भी नहीं करा, अभी से दुखी क्यों बैठे हो? थोड़ा जागृत बैठो। कि मैं उसका हूं वो इस एहसास से इनकार करता है। अब दाद देना। मैं उसका हूं वो इस एहसास से इनकार करता है, बड़ी महफिल में भी रुसवा मुझे हर बार करता है, भरी महफिल में भी रुसवा मुझे हर बार करता है। यकीन है सारी दुनिया को खफा है मुझसे वो लेकिन, और सच कह जाऊं तो आप सबकी भी और इनकी भी तालियां चाहता हूं। यकीन है सारी दुनिया को खफा है मुझसे वो लेकिन, मुझे मालूम है फिर भी मुझी से प्यार करता है। क्या बात है, क्या बात है। मुझे मालूम है फिर भी। और कुछ मुक्तक नई सुनाता हूं, नई तरन्नुम में सुनाता हूं, सुनेगा। कि बस्ती बस्ती घोर उदासी। मैं बड़ा संभल के बोल रहा हूं विधायक जी, क्योंकि मनुष्य को संभल के बोलना चाहिए। आप भी ध्यान रखना आगे भाषण देते समय, अन्यथा आदमी का कुछ भरोसा नहीं किस उम्र में अडवाणी हो जाए। अडवाणी जी को भी बड़ा संकट हुआ साहब, पता नहीं क्या बोला है वहां पर। पाकिस्तान गए थे जिन्ना की मजार पे फूल चढ़ाने और अपनी पे ही चढ़ाए। अब लौट के आए तो मुझसे बोले यार ये हंगामा क्यों हो गया है, भाजपा वाले मेरे विरोध में क्यों हो गए। मैंने कहा देखो अंकल, सीनियर से सीखो। बोले जैसे? मैंने कहा जैसे हमारे सीनियर हैं अल्लड़ जी, हम इनसे सीखते हैं, और कई गुरु तो हम ऐसे सीखने के जुगाड़ में जो सिखाना भी नहीं चाहते हैं, फिर भी हम लगे हुए हैं कोशिश काम सीख सके। फैक्ट्री नहीं सीख पाए तो फैक्ट्री ले ले।